हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अवार क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अवार। और जिसका हमें इंतजार था कि टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट कब आएगा। सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ चुका है। टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट कब आएगा वो आ चुका है। आज 5 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया है। 14 मई को हमारा एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर हम फाइट कर रहे थे सभी 1751 पोस्ट के ऊपर, और लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स को इन्होंने डीवी के लिए बुलाया है। यानी कि प्रोविजनली सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग आपके जहां तक काउंटिंग में आए हैं वो 5571 5571 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं। ये प्रोविजनली हैं, इनको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस लिस्ट को देखकर आप ये ना माना कि ये मेरा फाइनल सिलेक्शन है। यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड है। तो बेसिकली बात कर लेते हैं कि कब आपका डीबी होने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो होंगे जिनकी आपको जरूरत होगी। और अभी तक जो पता लगा है, ठीक है, उसके अंदर किस जनरल में लगभग कितने क्वेश्चंस ठीक करने वाले बच्चे जो हैं इस डीवी लिस्ट में हैं, उसकी भी बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये सभी आप अपना सर्च कर सकते हैं। रोल नंबर सर्च करने से आपका आ जाएगा। लास्ट पेज पे चले जाते हैं जहां पे आपका डीवी का शेड्यूल दे रखा है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो स्क्रूटिनी जो होगी लगभग 5500 बच्चे हैं, तो एक दिन में तो स्क्रूटिनी होगी नहीं। स्क्रूटिनी यानी कि वेरिफिकेशन। तो आपका जो स्क्रूटिनी होगा डॉक्यूमेंट्स का, वो होगा 27 और 28 को, और उसके बाद 1 तारीख से लेके और 4 तारीख के बीच में, यानी कि 27 और 28 जुलाई एंड 1 to 4 ऑफ अगस्त। ये यहाँ कहाँ पे होगा? अग्रवाल भवन होगा पंचकुला में। ठीक है, तो आप देख लेना, एड्रेस आपके सामने है। स्क्रूटिनी फॉर्म जो आपका आएगा उसके अंदर भी आपका ये एड्रेस दे रखा होगा बेसिकली। ठीक है, और ये पूरा दिन चलेगा। पर्टिकुलरली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक दिन में बुलाए जाएंगे और उसके दौरान आपका स्क्रूटिनी चलता रहेगा। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करने हैं। एक आपका उर्दू का, म्यूजिक का, इन सभी का आया था, तो उसके अंदर एक लिस्ट दे रखी थी, वो हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले जो आपको है ना अपना एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करना है, उसका प्रिंट आउट लेके रखना है। उसके बाद आपका मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जैसे सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनका जो मार्कशीट होता है और उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी आता है। ठीक है, बहुत सारे जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, या भाई बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, एक ही प्रोवाइड करवाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहां पे। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों तैयार करने हैं आपको। और जो है एक है तो एक ही से काम चल जाएगा। 10th का भी ऐसे ही होगा, सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी कि आपके ग्रेजुएशन की हर सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको उसकी डिग्री भी प्रोवाइड करवानी है। पोस्ट ग्रेजुएशन तो अगर आपने कर रखी है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कोई नीड नहीं है। आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आपको इन दोनों की डिग्री प्लस मार्कशीट दोनों होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपनी डिग्री नहीं ली है कॉलेज से, जाके ले लीजिए। और अगर वहां पे भी डिग्री अवेलेबल नहीं है तो प्रोविजनल आप डिग्री बनवा सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री से भी आपका काम चल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बीएड का आपकी दोनों मार्कशीट्स होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड ईयर में दोनों की, और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट। एस्टेट का सर्टिफिकेट आपका आ गया होगा मेरे ख्याल में। नहीं आया है तो कॉल कीजिए जो आपका हरियाणा बोर्ड है उसके अंदर, तो आप मंगवाइए उसको। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। अगर आपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में कुछ भी आपने भरा है, जो भी आप सीख कर रहे हैं, किसी भी चीज सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर आप अगर आते हैं, तो आप किस बेसिस पे जो आप वो मार्क्स क्लेम करने वाले हैं उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आप बनाएं। जैसे इनकम प्रूफ हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, और भाई आपका फादर का हुआ। ठीक है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसके अंदर वो सभी बनवाएं। ईडब्ल्यूएस का हुआ, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना है अगर आप एससी एसटी या
ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के अंडर आते हैं, तो ये सभी आपको बीसी ए और बीसी बी होता है हरियाणा में, तो बीसी ए बीसी बी एस सी एस टी ईडब्ल्यूएस के अंदर आप अगर आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाना होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के उसके ऊपर साइन होने चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल भी बनवा लें, ठीक है, डोमिसाइल भी बनवा लें। और अगर कोई भी अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए भाई नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पे अपना पहले ही बनवा के लेके जाएं। नॉन जुडिशियल स्टैंप के ऊपर जैसे कोई मार्कशीट नहीं है या किसी मार्कशीट के अंदर नाम गलत है, अगर वो अभी चेंज करवाया जा सकता है 28 तारीख से पहले तो चेंज करवा लें, डुप्लीकेट निकलवा लें, ठीक करवा के यूनिवर्सिटी जाके। नहीं करवा सकते हैं तो बेसिकली आप नॉन जुडिशियल स्टैंप के ऊपर, नॉन जुडिशियल जो स्टैंप होता है 50 रुपीज का या 100 रुपीज का, जैसा भी आप सहूलियत समझे अपना, नॉन जुडिशियल स्टैंप के ऊपर उसको लिखवा लें कि मेरी इस मार्कशीट में या मेरा ये सर्टिफिकेट नहीं है या मेरे पास ये डिग्री नहीं है और समय रहते मैं ये प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। और जो स्क्रूटिनी फॉर्म है जैसे ही इंग्लिश का आता है उसको कैसे फिल करना है वो मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आऊंगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दो स्टूडेंट्स हु गेट प्रोविजनली सिलेक्टेड। और अभी तक जो पता चल रहा है, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर 56 से 57 क्वेश्चंस जिसके ठीक थे, जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन किया था आपके, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। 56 से 57 क्वेश्चंस पे जिन कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है उन सभी को प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्ट किया गया है। तो जैसे कि मैंने पहले प्रिडिक्शन किया था उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का फर्क पड़ने वाला है। तो सीधी सी बात है, 3 गुना कैंडिडेट, लगभग 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। एक सीट के ऊपर आप 3 लोग फाइट कर रहे हैं, तो ये 60 के आसपास, 60, 61, 62 क्वेश्चंस के आसपास जिसके मार्क्स हैं, जिसके क्वेश्चंस हैं, वो ऐसा मान के चल सकते हैं कि भाई सेफ है, सेफ जोन में है और आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। डीवी के लिए तैयार रहिए। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्रूटिनी में आप फॉल्ट पाए जाते हैं, फॉल्टी पाए जाते हैं, तो वहीं से आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एचएसएससी इस मामले में बहुत ही उसका बुरा प्रभाव है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से तैयार कर लें और डिटेल फॉर्म कैसे भरना, उसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी है किसी भी तरीके से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, एंड वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दो स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड इन दिस प्रोविजनल लिस्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और जल्द ही हम ईएमआरएस का बैच शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं हुए हैं या किसी वजह से रह गया है, ठीक है, तो वो निराश ना हो, ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है। इसके अलावा टीजीटी डी ट्रिपल एस भी टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, आरपीएससी की भी वैकेंसी आने वाली है। जैसे मैंने पहले बोला था, तैयारी करना शुरू कर दे, मेरे साथ तैयारी करना शुरू कर दे। कल हमारा बैच शुरू हो जाएगा इसका। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।